संविधान को सर मनुस्मृति से खतरा है, अपने सांसद अपने विधायकों से खतरा है। जो हमने सांसद और विधायक चुन के भेजे थे अपने हक और अधिकार के लिए भेजे थे। ये संविधान से चलता देश है तो मनुस्मृति से कहाँ खतरा है? सर अगर मनुस्मृति से फिर जात पात हाथरस कांड हुआ वो और पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कांड जो हुआ था उन्होंने कहा था हमें हवाई जहाज की सुविधा दीजिए, क्यों नहीं दी? फिर हाथरस कांड हुआ, वहाँ पर न्याय क्यों नहीं मिला? यहाँ पर किसान बैठे थे दिल्ली में, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? या जवान बैठे थे जंतर मंतर पर, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? आज यहाँ भी तो ये रामलीला मैदान में प्रदर्शन जो कर रहे हैं अपने हक के लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सब संविधान को मानते हो, जो हमारे सांसद और जो हमने सांसद को भेजे हैं, 543 सांसद हैं हिंदुस्तान के अंदर और 131-32 सांसद हमारे SC वाले हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं हमारी? RSS BJP से कोई दिक्कत नहीं, ना कांग्रेस से दिक्कत, ना किसी दिक्कत। अगर हमने आपको भेजा है, हम अपना अगर ये पेन लगा के बैठे हैं तो उसका भी टैक्स दे रहे हैं। अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो उसका भी टैक्स दे रहे हैं। हमारा टैक्स पेयर का पैसा वो कहाँ जा रहा है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुमने दूध पे, किताबों पे, कपड़ों पे, सब चीज़ पे टैक्स लगा दिया। किताब पे भी टैक्स, विदेशों में देखो किताबों पे तो कहीं भी टैक्स नहीं है, और वहाँ पे 18 साल तक की पढ़ाई फ्री है, और देश में भी है, इस देश में भी है। आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है कि 18 साल तक के बच्चे की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। मुख्य मांग सर हमारा संविधान बचाने की है, EVM हटाने की है, अपने हिस्सेदारी की है। हमारी भागीदारी तो कहीं है ही नहीं, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी नहीं है हमारी। संविधान को सारे राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे 26 नवंबर को मोदी जी भी बनाए, राहुल गांधी जी बनाए, तो संविधान का खतरा किससे है? पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया बात की आपने। आप मेरे को एक बात बता दीजिए, विधायक और सांसद उस पे संविधान पे कसम रख के खाते हैं, और जब शपथ लेते उनकी जिम्मेदारी होती है विधानसभा की, और सांसद की लोकसभा में लोकसभापति की जिम्मेदारी होती है, विधानसभा में विधानसभा की विधायक की जिम्मेदारी हो जाती है कि 18 साल से 1 साल से 18 साल तक का बच्चा अगर अनपढ़ है तो जिम्मेदारी विधायक की है और लोकसभा की है। क्यों कसम खाई थी तुमने संविधान पर हाथ रख के? अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे तो आपने कसम क्यों खाई थी कि एक बच्चा 18 साल से नीचे भीख मांग रहा है और वो अनपढ़ है? संविधान को सर मनुस्मृति से खतरा है, अपने सांसद अपने विधायकों से खतरा है। जो हमने सांसद और विधायक चुन के भेजे थे अपने हक और अधिकार के लिए भेजे थे। ये संविधान से चलता देश है तो मनुस्मृति से कहाँ खतरा है? सर अगर मनुस्मृति से फिर जात पात हाथरस कांड हुआ वो और पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कांड जो हुआ था उन्होंने कहा था हमें हवाई जहाज की सुविधा दीजिए, क्यों नहीं दी? फिर हाथरस कांड हुआ, वहाँ पर न्याय क्यों नहीं मिला? यहाँ पर किसान बैठे थे दिल्ली में, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? या जवान बैठे थे जंतर मंतर पर, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? आज यहाँ भी तो ये रामलीला मैदान में प्रदर्शन जो कर रहे हैं अपने हक के लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सब संविधान को मानते हो, जो हमारे सांसद और जो हमने सांसद को भेजे हैं, 543 सांसद हैं हिंदुस्तान के अंदर और 131-32 सांसद हमारे SC वाले हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं हमारी? इनकी लोकसभा में जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और मर्डर हो रहे हैं, उनका जजमेंट क्यों नहीं मिलता है? कहाँ चल रहा है देश संविधान से? कौन मानना है संविधान से मानने वाले? ये कसम खाते हैं अपने हाथ धर के संविधान पर कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी में विफल है। एक 1 साल से 18 साल का बच्चा अगर भीख मांग रहा है तो एक सांसद की जिम्मेदारी होती है। अगर रोड हमारा कहीं टूटा पड़ा है तो सांसद की जिम्मेदारी होती है। ये क्या वहाँ पर अपनी यानी बिजली फ्री लेते हैं, खाना फ्री लेते हैं, हवाई टिकट, एयर टिकट, विदेशों की टिकट फ्री लेते हैं? मोदी जी के साथ राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। सर निर्माण ही निर्माण दिखा दे रहा, कहाँ राष्ट्र? मुझे तो राष्ट्र दिखाई दे रहा, निर्माण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। निर्माण मुझे बुंदेलखंड का दिखाई दे रहा है, निर्माण मुझे राम मंदिर का दिखाई दे रहा है, जहाँ राम मंदिर में 14 साल की बच्ची के साथ सफाई करने वाली के साथ बलात्कार हो जाता है। निर्माण ही तो है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस धस गया अंदर, यहाँ पे जवान बैठे थे 14 महीने तक, यही तो निर्माण हो रहा है। आपको भी दिखाई देता है पत्रकार महोदय? बीजेपी से क्या उम्मीद है? सर मुझे RSS BJP से कोई दिक्कत नहीं, ना कांग्रेस से दिक्कत, ना किसी दिक्कत। अगर हमने आपको भेजा है, हम अपना अगर ये पेन लगा के बैठे हैं तो उसका भी टैक्स दे रहे हैं। अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो उसका भी टैक्स दे रहे हैं। हमारा टैक्स पेयर का पैसा वो कहाँ जा रहा है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुमने दूध पे, किताबों पे, कपड़ों पे, सब चीज़ पे टैक्स लगा दिया। किताब पे भी टैक्स, विदेशों में देखो किताबों पे तो कहीं भी टैक्स नहीं है, और वहाँ पे 18 साल तक की पढ़ाई फ्री है, और देश में भी है, इस देश में भी है। आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है कि 18 साल तक के बच्चे की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री हो रही है? आज कम से कम 5,000 हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों कर दिए जी? क्या दलितों के बच्चे पढ़ते हैं? जिस स्कूल में एक गरीब का बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में एक सांसद का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, मंत्री का भी बच्चा पढ़ना चाहिए।
तो राष्ट्र निर्माण के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जरूरी है कि धर्म? कॉलेज सर सुबह 2 घंटी बजती हैं, एक मंदिर की एक कॉलेज की। तो सबसे पहले बच्चे को कहाँ भेजोगे? कॉलेज ही भेजोगे ना, स्कूल ही भेजोगे ना, मंदिर तो नहीं भेजोगे ना। गुरु गोविंद दोहु कड़े काको लोगे पाए गुलुहारी, आपने गोविंद देव बताए। गुरु सबसे बड़ा, भगवान से ही बड़ा गुरु होता है। लेकिन जो जितेंद्र शास्त्री हो जो तो कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। ये सर बौखलाने वाली बात है सर। सबसे बड़ी पहले हमारे माँ बाप होते हैं, उससे बड़ा हमारे गुरु होते हैं। मध्य प्रदेश से वो भी आते हैं जहाँ से आप आते हैं। सर एक बीजेपी का नेता एक 40 साल के एक गरीब आदमी को पेशाब कर देता उसी मध्य प्रदेश में, और जब वोटों के टाइम पर उनके दरवाजों से ताला लगा देते थे आरएसएस वाले। क्यों लगा देते हैं? ये यहाँ तो मनुस्मृति से देश चल रहा, संविधान से तो देश चल ही नहीं रहा। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा संविधान से देश चलता हुआ कहीं। लेकिन आरएसएस में जिस तरह से SC/ST OBC के बच्चे हो तो आरएसएस के पीछे पागल बने हुए हैं। वो तो कावड़ लेने भी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। जब पैसा आ जाता है ना, तो आता कहाँ से? समझे नहीं। अब थोड़ा बड़ा होगा, मजदूरी करेगा, पैसा आएगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो फिर वो भूल जाते हैं कि हमें बाबा साहब ने हक दिलवाया, ज्योतिबाई फूले ने हक दिलवाया, सावित्री बाई ने दिलवाया। अभी किसी पढ़ी लिखी लड़की से, महिला से पूछ लीजिए कि हमारी ज्ञान की देवी कौन है, तो सरस्वती को बताएंगे। जबकि एक सरस्वती का पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में मुझे एक स्कूल दिखा दीजिए। और ज्योतिबाई फूले ने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा, यानी ज्योतिबाई फूले ने दिया, सावित्रीबाई फूले ने दिया। आपने राजस्थान में देखा होगा कि महिला शिक्षिका ने सरस्वती का फोटो हटाकर सावित्रीबाई फूले को लगाया था, बहुत अच्छा निकाल दिया गया था। तो यही तो मनुस्मृति है सर, और क्या है? यही तो, कहाँ संविधान से चल रहा देश? यही तो मनुस्मृति है। अब जब औरत कह रहे शूद्र नारी हैं जूतन के ताड़ी, शूद्र नारी हैं जूतन के ताड़ी, तो हम शूद्रों को तो जूतों के नोक पर रखा जाता है और नारियों को भी घूंघट के अंदर रखा जाए। अगर संविधान में कहीं भी ताकत है तभी तो आज ये हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, मायावती भी मुख्यमंत्री रही और दिल्ली में शीला जी भी मुख्यमंत्री रही। ये संविधान की तो ताकत है। अच्छा सर, सारी बात तो हो रही है, धर्म की बात हो रही है और सारी चीज़ें, लेकिन SC/ST OBC के जो बच्चे हैं जो धर्म को लेकर धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, गांव में पंडाल बना रहे हैं, उनको आप लोग कैसे समझाएं? पत्रकार महोदय, आपने अभी कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो लोग हैं वो जगह जगह ये इसी जहाँ पे SC/ST OBC के लोग जहाँ रहते हैं ज़्यादा, और देखो ये तो छोड़ो, ठेके भी वहीं ज़्यादा मिलेंगे जहाँ SC/ST के OBC के लोग ज़्यादा रहते होंगे। दारू के ठेके भी वहीं ज़्यादा मिलेंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग तो अब सबसे पहले जब 2 घंटी बजती है स्कूल की और मंदिर की, तो बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बौखला रहे हैं हिंदू मुसलमान करके। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से आज बहुसंख्यक समाज के लोग इनको आइडियल मानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो अभिनेता होते हैं उनको, चाहे मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे जो देखा जाए तो बहुजन महापुरुषों को तो ऐसे भी दबा दिया गया, लेकिन वो लोग अब हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो देखो जाएंगे, आप चाहें तो हिंदुत्व की बात करो, चाहे किसी की बात करो, हमें सिर्फ अपने हक से मतलब है। जो बाबा साहब ने हक दिलवाया, पानी पीने तक का भी हक हमें दिलवाया, कपड़ा देने के भी हक दिलवाया। जब 16 घंटे की नौकरी थी ना, तो वो भी हमें बाबा साहब ने आंदोलन करके 8 घंटे की नौकरी दिलाई। तो बाबा साहब को तो सारे लोग मान रहे हैं, विपक्ष भी मान रहा है, पक्ष भी मान रहा है। बाबा साहब ने तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और उसको मान क्यों नहीं रहे? जब किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, माथे से लगाते हैं, आप कह रहे हैं कि मान, वो सब दिखावटी है। हाथी के दांत दिखाने को और होते, खाने के होते और होते। वो तो मजबूरी है उनकी, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि देश को, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा हूँ। लेकिन मान रहे हो तो यहाँ पे 14 महीने तक ये किसान बैठ रहे थे, उनको जजमेंट क्यों नहीं मिला? या जंतर मंतर पर 2 महीने तक पहलवान बैठी रही, उनको जजमेंट क्यों नहीं मिला? संसद भवन में और जंतर मंतर में सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ जब मोदी जी उद्घाटन करने आ जाते हो तो एक बार अपने देश की बेटियों से पहले कहते देश बेटी बचाओ देश बचाओ, तो अपनी बेटियों के पास वहाँ आना चाहिए था ना। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जनता मंच में बैठा था, तो ये तो जुडिशरी का मामला है, न्यायपालिका इस पर देना चाहिए। देखो ऐसा है, मैंने अभी कही थी, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है। हारने वालों को जो वोट दे ना भी, जो दे ना भी, उसका भी देश का प्रधानमंत्री है। उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि हमारे देश में अगर कहीं भी आपत्ति आती है तो उसको वहाँ खड़ा होना चाहिए। तो ये आपत्ति तो थी, वो लड़कियां जो वहाँ बैठी थी, महिलाएं जो बैठी थी अपने हक के लिए। न्यायपालिका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है ना, तो वो ये सब सारी उन्होंने अपने हैंड ओवर कर रखा है। अगर हाथरस कांड जो मैं बता रहा था, आगरा कांड जो बता रहा था मैं आपको, इलाहाबाद कांड बता रहा था मैं आपको, बुलंदशहर में, और देखो यहाँ शाहजहाँपुर में
बाप बेटा को दोनों को मार दिया धोखे से, पुलिस की कस्टडी में मार दिया शाहजहाँपुर में। और शाहजहाँपुर में जो कांड हुआ था बाप बेटे का, वो भी तो एक खटीक समाज से थे दोनों बाप बेटा, और उनको धोखे से पुलिस की कस्टडी में मार दिया शाहजहाँपुर हरियाणा में, बल्लेगढ़ के पास में। वहाँ पर उनको न्याय क्यों अभी तक नहीं मिला? चंडीगढ़ में केस चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? जब तुमको पता है कि ये इन्होंने मर्डर करा है, तो उनको अंदर डालो, उनको जजमेंट दिलवाओ। अगर संविधान को मान रहे हो तो संविधान के अनुसार चलिए ना। जब तुम पे गवाह भी है, सबूत है, सब कुछ है, फिर उनको अंदर करिए, उनको जजमेंट दिलवाइए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% सवर्णों को दिया गया है, वो किसके अंतर्गत? वो संविधानिक है? देखो, सब संविधान के द्वारा ही चलता है देश, वो भी पढ़ लिख के। हम लोग तो कावड़ लेने जा रहे हैं और वो लोग संसद में भग रहे हैं, है ना, वो एजुकेशन पे जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था सर बाबा साहब ने ये कहा था सर, मैं क्या करूँ, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वो पी रहे हैं स्वर्ण लोग, जो का 10% जो आप कह रहे हो ना, वो पी रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।